सिर्फ ये 15 इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन तैयार कर लीजिए और यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्लास 12th फिजिक्स में इससे बाहर एक भी डेरिवेशन नहीं आने वाला है। आप पूछोगे कि हम ये किस बेसिस पर बता रहे हैं कि इससे बाहर एक भी डेरिवेशन नहीं आ रहा है, तो पहले इस बात का सबूत दे देते हैं और उसके बाद इन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को आपको बताते हैं। तो देखिए सबूत आपके सामने है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कक्षा 12 इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2019, 2020, 2022 21 साल पेपर एंड 5 प्रैक्टिस सेट। तो इसका निचोड़ मैंने जब देखा तो मुझे 15 ऐसे डेरिवेशन देखने को मिले जो लगातार आपका हर साल पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं डेरिवेशनों को मैं यहाँ पर शामिल करके लाया हूँ और ये सारे डेरिवेशन एज सॉल्व हमारे चैनल पर अपलोड भी होंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए सभी डेरिवेशनों को हम बारी बारी से आपको बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहला डेरिवेशन जो है वो आपका गास का प्रमेय है। एक बात का आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिए, जब भी कोई डेरिवेशन आप मतलब कि तैयार करेंगे और उसकी कोई अनुप्रयोग होगी और उससे रिलेटेड कोई डेरिवेशन होगा तो निश्चित तौर पर आप उसे भी तैयार करके जाएंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर वो डेरिवेशन डायरेक्ट ना देकर उसका अनुप्रयोग दे देता है। तो गास का प्रमेय आप तैयार कर लीजिएगा और साथ ही साथ इसका प्रमेय के साथ साथ अनुप्रयोग में जो है आपका एक मतलब कि अनंत लंबाई का जो चालक तार होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनंत समतल चादर जो होती है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला भी आप सिद्ध कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार आ रहा है, इससे रिलेटेड भी चीज़ों को पढ़कर जाइएगा। अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध, ये डेरिवेशन भी बहुत बार आया है। इसके बाद आपका अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ओम का नियम। किसका? ओम का नियम। अनुगमन वेग के आधार पर ही आपको ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी होगी, तो इसको भी क्लियर करके जाइएगा। नेक्स्ट डेरिवेशन जो है वो है बायो-सेवर्ट का नियम। किसका? बायो-सेवर्ट का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगला आपका है एम्पियर का नियम, जो एम्पियर का परिपथीय नियम है। एम्पियर का नियम मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम, वो भी क्लियर कर लीजिएगा। और इसके भी अनुप्रयोग होते हैं, टॉरॉयड में होता है और आपका लंबी परिनालिका में होता है, तो इसको भी आप जरूर क्लियर करके जाइएगा। बायो-सेवर्ट के नियम के भी अनुप्रयोग कर लीजिएगा। देखिए गास के प्रमेय का भी अनुप्रयोग होता है, बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग होता है और एम्पियर के भी नियम का अनुप्रयोग होता है। तो अनुप्रयोग आप जरूर करिए, क्योंकि अगर इनमें से नहीं दिया तो आप कहोगे कि आपके चैनल से एक भी डेरिवेशन नहीं आया, तो इनके अनुप्रयोग से देगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला 7वां नंबर हमारा मतलब कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बलयुग्म का आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बलयुग्म का आघूर्ण, ये बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट आपका है दो समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व। दो समतल कुंडलियों का जो है अन्योन्य प्रेरकत्व, ये भी कई बार पूछा गया, क्लियर कर लीजिएगा। फिर आपका एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, कौन से परिपथ की? एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, इसको भी क्लियर करके जाइएगा। नेक्स्ट आपका है उत्तल अथवा अवतल गोलीय पृष्ठ पर, कौन से? उत्तल अथवा अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये क्लियर कर लीजिएगा। पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, इनमें से कोई एक क्रम बदल कर दे सकता है, मतलब ये देगा या ये देगा। अब आप कहोगे कि हम इकट्ठे तैयार करके जाएंगे तब दिक्कत होगी, आपको ये सारे डेरिवेशन तैयार करके जाने हैं। उसके बाद आगे लिखा है कि 12वां नंबर सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर करके जाइएगा। और नेक्स्ट है आपका हाइगेंस का सिद्धांत, इस सिद्धांत से अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या भी आप करके जाइएगा। और आखिरी में जो डेरिवेशन आपके दो ठो दिख रहे हैं, यंग का द्विझिर्री प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई, एकल झिर्री के कारण विवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। और लास्ट वाला डेरिवेशन आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण और डी ब्रॉगली समीकरण, इसको तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर आपका डेरिवेशन नहीं आने वाला है और ये सारे डेरिवेशन जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।